तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एयरफोर्स के 2 विमान और एनडीआरएफ की 4 और नई टीमों को बनासकांठा भेजा गया। यही नहीं, सेना को भी भेजा गया है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 24 घंटे और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए समुद्र में जाने के खिलाफ भी चेतावनी जारी की। कच्छ और उत्तरी गुजरात में जल प्रलय जैसी स्थिति है। उत्तरी गुजरात, खासकर के बनासकांठा जिले के कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। तो बनासकांठा के लाखनी में बारिश से करीब 3 दर्जन मकान गिर चुके हैं। वहीं रावोल बांध के साथ ही राज्य के 6 जलाशय को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच उत्तर गुजरात में बारिश के बाद कई रेलवे ट्रैक को नुकसान हुआ, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारी बारिश से रेल के साथ साथ सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। और वहीं पर आपको बताते कि गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। आपको गुजरात के मैप पर हम ये दिखाते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अहमदाबाद, बनासकांठा, कच्छ, गांधीधाम, भुज, नवसारी, सूरत, ये वो हलके हैं जहां पे सबसे ज्यादा असर हुआ है इस तेज बारिश का। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे का। जनक, इस वक्त वहां पर क्या हालात? देखिए, हालत अभी भी खराब बने हुए हैं। खासतौर पर उत्तरी गुजरात की बात की जाए तो बनासकांठा, पाटन और इसके अलावा कच्छ जो जिले हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई, एक ही दिन में वहां 20 इंच जितनी बारिश अलग अलग जिलों में दर्ज हुई है, जिसके चलते मरने वालों की तादाद या कहता जो है वो 22 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और भी कई लापता जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ छोटे पड़े, उसके बाद ही राज्य सरकार ने फैसला लिया कि इस मामले में अब सेना की मदद ले जानी चाहिए, क्योंकि अब भी कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर राधनपुर और जो पाटन, भाबर और उन जो इलाके हैं उत्तरी गुजरात में, वहां पर ये स्थिति बनी हुई है। और अभी भी मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते खतरा अभी भी बना हुआ है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर यहाँ रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुके हैं। राज्य सरकार जहां निर्देश दे रही है वहां से रेस्क्यू किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से रेस्क्यू की डिमांड आ रही है। जिला अधिकारी कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में है और इस मामले में जैसे ही गांव का संपर्क होता है, जहां भी लोग फंसे हुए हैं, वहां पर उनको मदद पहुंचाई जाने का दावा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। अभी जो खबर थी उसके मुताबिक गांधीधाम के आसपास 300 लोग जो फंसे हुए थे, उनको बचाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। शुक्रिया जनक, आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम आपको खबर दिखा रहे थे गुजरात के इन तमाम हलकों की, चाहे वो पाटन हो या फिर दूसरे हलके जो कि बुरी तरह से प्रभावित हैं गुजरात में। तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर जालौर में भी काफ़ी बुरे हालात पैदा हो गए हैं भारी बारिश की वजह से, जहाँ पे रेगिस्तान भी पूरी तरह से लबालब है पानी से। आपको बताते हैं भारी बारिश की वजह से तालाब और बांध पानी से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से जालौर जिले का पांचाला बांध टूट चुका है और पानी तेजी से सांचौर शहर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते पूरे जालौर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। बांध के टूटने से 1 दर्जन गांव पानी में घिर गए हैं। जालौर में पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर और नावों से बचाया भी जा रहा है। बचाव के लिए अहमदाबाद से एनडीआरएफ की 3 टीमें और विशेष नावें पहुंची हैं। यही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में मानसून ने कोहराम मचा रखा है। माउंट आबू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते काफी संख्या में सैलानी वहां पर फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश से माउंट आबू में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिल स्टेशन होने के चलते वहां काफी मात्रा में सैलानी आते हैं, जिन्हें वहां से निकलने में काफी दिक्कत आ रही है। और आइए अब मैप के जरिए एक नजर डालते हैं राजस्थान के वो हलके जो कि काफी ज्यादा प्रभावित हैं। जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, ये वो हलके हैं राजस्थान के जो कि अति प्रभावित हैं इस बारिश से। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह का। भवानी, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए तेजस्वी, राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और खास तौर पर जिसमें जालोर, सिरोही, ये वो इलाके हैं जो दक्षिण गुजरात से जुड़े हुए इलाके हैं, जहां दक्षिण गुजरात बाढ़ से प्रभावित है। उन्हीं इलाकों में राजस्थान में बाढ़ आ रखी है और खास तौर पर जालोर डिस्ट्रिक्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित है। वहां पर सारा संपर्क कट गया। जो नेशनल हाईवे है 15 जो दिल्ली से कांडला जाता है, उसका संपर्क कट गया, हाईवे पर पानी आ गया। इसके अलावा रेल रूट लगभग बंद हो गया। 400 लोग अभी जालोर के सांचोर में फंसे हुए, जिनको निकालने की कोशिश जारी है। पूरा कस्बा टापू में बदल गया। अभी तक 134 लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर, सेना को अलर्ट कर दिया गया। जी शुक्रिया आपका भवानी, जानकारी के लिए।